मुंबई बीएमसी चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी में जोरदार घमासान छिड़ गया। कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो उसकी सहयोगी पार्टियां ही उससे नाराज दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में घमासान। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस ने किया अलग लड़ने का फैसला। शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस को दी चेतावनी। बिहार चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगियों की करारी हार के बाद अब उसका राजनीतिक असर महाराष्ट्र की राजनीति में दिख रहा है। मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस के अकेले लड़ने के ऐलान ने महाविकास अघाड़ी में सीधा घमासान छेड़ दिया है। बीएमसी चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी में तनातनी। मुंबई बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है कि वो बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। पार्टी के इसी फैसले ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में महागठबंधन की हार के बाद कांग्रेस के इस फैसले ने सहयोगी पार्टियों को नाराज कर दिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने इस पर खुलकर नाराजगी जताई है। सामना ने अपने संपादकीय में कांग्रेस पर तंज कसते हुए लिखा है कि कांग्रेस हर बार ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो राष्ट्रीय पार्टी है। बिहार चुनाव में तो कोई राज ठाकरे फैक्टर नहीं था, तब कांग्रेस वहां क्यों नहीं चल पाई। कांग्रेस ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि बीएमसी चुनाव स्थानीय चुनाव होते हैं और ये फैसला कार्यकर्ताओं की मांग पर लिया गया है। बहुत सारी जगह पे हमारे लोकल लोगों ने जो महाविकास अघाड़ी में बहुत सारे दलों के साथ गठबंधन करके अपने स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक मुंबई का सवाल है तो मुंबई कांग्रेस को पूरी तरह से मुंबई कांग्रेस को भी यही कहा गया था, तो मुंबई कांग्रेस ने कॉल लिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस एक स्वतंत्र पक्ष है, बहुत पुरानी पार्टी है, करीब 137-40 साल होने आ गए। उसको लगता है कि वो सक्षम है अकेले लड़ने के, तो लड़ ले, हम तो स्वागत करेंगे। और आप लोग? वही बता रहा हूँ, हम भी एक पार्टी, हम भी स्वतंत्र पक्ष हैं, हम भी सक्षम हैं। कांग्रेस पार्टी जब महाविकास अघाड़ी के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ी तो 2 डिजिट में पहुंची। कांग्रेस हमारे साथ होगी तभी नैया पार होगी। और कांग्रेस को यदि लगता है कि वो बहुत ताकतवर है तो अपनी नाव अकेले लेकर जाए। बाहर बहुत बड़ा तूफान है, उस तूफान में फंस के हिचकोले खाएगी। बीएमसी का चुनाव हमेशा से ही राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल रहा है। ऐसे में कांग्रेस के फैसले से हर कोई हैरान है। कांग्रेस के अपने सहयोगी तो नाराज है ही, दूसरी पार्टी भी बिहार की हार के बाद उस पर जमकर तंज कस रही है। इस सत्ता कैसे चलती रहे, इसमें मुरव्वत दोस्ती कोई चीज नहीं होती है। सत्ता में बने रहने के लिए जो भी कदम उठाना है वो सरकारें उठाती हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल है और हमारे जैसे लोग भी कांग्रेस से अलग ही इसलिए हैं कि कांग्रेस कभी ईमानदारी से काम नहीं करती है, हमेशा इस्तेमाल करती है, छोड़ देती है। और कांग्रेस पूरे देश में सिकुड़ती जा रही है। मैं राहुल गांधी जी से कहूंगा कि जरा बड़ा दिल करके लोगों से बात करें। कांग्रेस को पब्लिक ने मैंडेट दे दिया, उनका कुछ होने वाला भी है नहीं और अकेला लड़े के साथ में लड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा क्या, हमने तो बिहार में भी कहा था साथ में आओ, अलायंस करते हैं, 6 सीट दे दो, नहीं माने। काफी सारे हमारे जो उम्मीदवार जीत कर जाएंगे असेंबली के अंदर। देखिए, बिहार तो सिर्फ झांकी है, महाराष्ट्र अभी बाकी है। जाहिर है बिहार की हार का असर कांग्रेस की रणनीति पर साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में उसके सहयोगियों की तीखी प्रतिक्रिया से महाविकास अघाड़ी के मतभेद सामने आ गए हैं। आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला आजम रामपुर जेल में बंद हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उनकी जेल को बदला जा सकता है। वहीं एसपी नेता रामगोपाल यादव ने आजम के जेल जाने को बड़ी सियासी साजिश भी बता दिया। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि आजम खान ने अपने बेटे को विधायक बनवाने में जल्दबाजी की और कानून का उल्लंघन किया तो कानून का डंडा चल जाएगा। रिपोर्ट देखिए। एसपी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उसके बेटे अब्दुल्ला आजम रामपुर जेल में हैं। सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 2 पैन कार्ड मामले में दोषी मानते हुए दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम की जेल बदली जा सकती है। सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। आजम के बड़े बेटे अदीब ने
जेल में जाकर अपने भाई अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की। हालांकि उन्हें आजम खान से नहीं मिलने दिया गया। आजम साहब से मिलने भी नहीं दिया। आप मुलाकात करने गए थे? मुलाकात करने गए, मिलने में परेशानी दे रहे हैं। अच्छा, नहीं, आपने मुलाकात करी? किससे करी? ठीक है। तब अब्दुल्ला से करी, बब्बा से मुलाकात होने भी नहीं दी। अच्छा। परेशान तो है ही परेशान। आप कुछ लेकर गए थे अपने साथ? बस यही है कि जब आजम खान के जेल जाने पर एसपी महासचिव राम गोपाल यादव ने इसे साजिश बताया है। आजम साहब के खिलाफ लगातार साजिश चल रही है, पूरा देश साजिश कर रहा है, बड़े लोग साजिश में शामिल रहते हैं, इसलिए जो फैसले देते हैं वे अलग से बात करो तो कहते हैं क्या करें, बहुत दबाव है, हमारी नौकरी मसले हो जाएगी करना। ये स्थिति हो गई जजों के ऊपर इतना कार्यपालिका का दबाव हो गया है कि वे स्वतंत्रता पूर्वक फैसला नहीं दे सकते। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि आजम खान ने अपने बेटे को विधायक बनवाने में जल्दबाजी की और कानून का उल्लंघन किया तो कानून का डंडा उन पर चला। आजम खान जी के मामले में तो कहना ये कि जैसी करनी वैसी भरनी। देश की न्यायपालिका में सबको विश्वास है और जिस प्रकार से आजम खान जी ने अपने बेटे को विधायक बनवाने में जल्दबाजी की, कानून का उल्लंघन किया तो कानून का डंडा उनके ऊपर चला। बीजेपी का कहना है कि आजम खान ने जो गैर कानूनी काम किए हैं कोर्ट उसी की सजा दे रही है, लेकिन एसपी इसे आजम खान के खिलाफ साजिश बताने में जुटी है, जिस पर बार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। है कि हाफ बिजली योजना 100 से बढ़ाकर 200 यूनिट किया गया। अब 200 यूनिट तक 45 लाख उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि 200 यूनिट तक अब बिजली दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट बिजली बिल हाफ होगा। ये राहत भरा फैसला आप कह सकते हैं। लोगों के लिए 45 लाख उपभोक्ता हैं जिनको इसका फायदा मिलेगा और सीधे लाभ 200 यूनिट बिजली बिल हाफ आएगा छत्तीसगढ़ में। पहले 100 यूनिट तक ही ये जो है राहत मिलती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है, 200 यूनिट कर दिया गया है। ये बड़ी घोषणा की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के लिहाज से। आप देखिए ये बहुत बड़ा फैसला है। रायपुर से ये बड़ा अपडेट, 45 लाख उपभोक्ता इसका फायदा उठा पाएंगे। 200 यूनिट बिजली बिल अब हाफ आएगा, यानी कि एक बड़ी राहत। एक आप कह सकते हैं कि अब महंगाई के इस जमाने में एक बहुत बड़ी राहत की उम्मीद कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिहाज से आप इसको देख सकते हैं। जहां 200 यूनिट अगर बिजली बिल आपका आता है तो वो बिजली बिल हाफ होगा। ये एक बड़ा डिसीजन सरकार की तरफ से लिया गया है। छत्तीसगढ़ से ये बहुत बड़ा अपडेट है जो आप तक पहुंचा रहे हैं और 45 लाख उपभोक्ता बता रहे हैं कि इसका फायदा उठा पाएंगे।